दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल आपकी लाइफ का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल होने वाला है जेडबली एडवांस 2024 का एग्जामिनेशन। और आप लोगों ने पिछले साल, 2 साल, 3 साल से बहुत कड़ी मेहनत की होगी, आशा करता हूं। और कल होगी कड़ी परीक्षा, लेकिन कल कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अपने एग्जाम के मार्क्स में चार चांद लगा दोगे। और कल अगर आपने गलती कर दी तो हो सकता है कि आपकी तैयारी जो तो आपने 2 साल 3 साल में की उस पर पानी फिर जाएगा। बहुत कम समय लूंगा आपका, क्योंकि आपने शिद्दत से तैयारी की होगी। अगर नहीं की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, हाउ कैन आई हेल्प यू आउट फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन अगले साल के लिए। अब जब आप एग्जाम में जाओ तो सबसे बड़ी जो आप गलती करने वाले हो, सबसे बड़ी गलती आप करोगे कि एग्जाम शुरू होने वाला है उससे 1 मिनट पहले तक भी आपके दिमाग में बस फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, इधर उधर की बातें चल रही होंगी। मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, ये मत करना। जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर घुस जाओ, आधे घंटे, 1 घंटा, जितना वक्त मिले सुबह उठने से मत लगाना किसी किताब, नोटबुक का। हो सकता है आप 1-2 फॉर्मूले ज्यादा याद कर लो, लेकिन आपके दिमाग में इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस होगा, आपका दिमाग उस स्ट्रेस के कारण थक जाएगा, पूरी क्षमता के साथ सोच नहीं पाएगा। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपका दिमाग पूरी क्षमता के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ सोचे, तो ये गलती मत करना कि आप सुबह एग्जाम के एंड मोमेंट तक भी कुछ ना कुछ सोच रहे हो एग्जाम के बारे में। सब छोड़ देना जैसे ही गेट के अंदर घुस जाओ, सब छोड़ देना जैसे ही आप सुबह उठो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, आज मैं तो बोलूंगा आपको अच्छे से गहरी नींद ले लेना मेरे भाई, क्योंकि दिमाग का खेल है कल। अगर आप रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर आप सोओगे कब? और थके हुए दिमाग से जेडबल एडवांस नहीं दिया जाता है, क्योंकि इतनी तैयारी आपने 2 साल में, 3 साल में कर ली, उतनी कर ली। एक रात क्या इफेक्ट डालेगी? कुछ नहीं। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये एग्जाम फोड़ा हुआ है। आप भी फोड़ सकते हो, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है। आई बात समझ में? और अगली चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम जब शुरू होने वाला हो उससे 5 मिनट पहले अगर हो सके तो मेडिटेशन कर लेना मेरे भाई, या थोड़ा सा आंखें बंद करके ध्यान कर लेना। इसके बाद एक आखिरी और पॉइंट बोलूंगा आप लोगों को, पेपर खुलते ही खुद मत पढ़ना उस पे, ठीक है? अटैक करने मत लग जाना। पेपर खोलने के बाद 5 मिनट लेना और इस 5 मिनट के अंदर फिगर आउट कर लेना कि मैं कौन से ऐसे सवाल है जो लगा सकता हूं। आपके एक पेपर में होंगे 54 सवाल, और आपको जेडबली एडवांस फोड़ने के लिए कितने सवाल चाहिए? 54 इसमें होंगे, 54 इसमें होंगे, कुल मिलाकर कितने होंगे? 108 सवाल होंगे लगभग। अब ये डिपेंड करता है, पिछले साल 102 सवाल आए थे। और आपको कितना स्कोर करना है? अगर आपको जेडबली एडवांस क्रैक करना है तो 150 मार्क्स चाहिए। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 4 मार्क के हिसाब से, यानी कि आपको तकरीबन 104 में से 50-60 सवाल फोड़ने हैं। यानी कि आपके सामने 25 सवाल आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं कम से कम 25 ऐसे सवाल ढूंढ लूं 5 मिनट के अंदर। बस अगर आपने ये कर लिया, मतलब आपने गारंटी, ठप्पा लगा दो, स्टैंप लगा दो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ये पहले 5 मिनट डिसाइड करेंगे अब पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अब तो जैसे ही पेपर खुले कूदने मत लग जाना सवाल लगाने के लिए। पहले आप क्या करोगे? पहले आप अच्छे सवाल ढूंढोगे, सिंपल सवाल ढूंढोगे, 54 सवालों में से 25-26 सवाल ढूंढ लोगे। एक आखिरी पॉइंट और बोलने वाला हूं कि जब आप पेपर देने वाले हो तो उसका एक पैटर्न होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले मैथ्स करने लग जाओ, या पहले एक पैटर्न होना चाहिए। और जो बेस्ट पैटर्न है पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में जो मुझे समझ में आया है कि सबसे पहले सबसे सिंपल पेपर आपको करना चाहिए। अब या तो लोगों का सबसे सिंपल जो इजी लगता है वो या तो फिजिक्स लगता है या केमिस्ट्री लगता है। या तो आप शुरुआत कर लो केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सबसे कम समय लेती है और सबसे कम समय में बहुत जल्दी स्कोर आ जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और इस कॉन्फिडेंस बूस्ट वाले मोमेंट में आप लगा लो मैथ्स। मैथ्स को हमेशा बीच में क्लब रखो, और जैसे ही मैथ्स हो उसके बाद आप लगाइए फिजिक्स। अब एक टाइम स्लॉट आपको बताऊं, लगभग तो एक 3 घंटे के पेपर में आधा घंटा आपने दिया केमिस्ट्री के लिए, 1.5 घंटा मैथ्स के लिए, 1 घंटा आप दे दीजिए
फिजिक्स के लिए। अब बचता है क्या, कुछ नहीं, हो गया टाइम खत्म भाई, 3 घंटा। अगले पेपर में भी आप ऐसा करिए। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, पेपर खुलते ही नींद बहुत ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड, नींद आपकी रात की, पेपर खुलने के बाद 5 मिनट का पेपर एनालिसिस और उसके बाद पेपर पैडिंग अटेम्प्ट करने का तरीका। तो ये अगर आप करोगे तो आपके रैंक में बूस्ट होगा, आपके स्कोर में बूस्ट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जो लोग जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है सारी किताबों की जो एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी है। टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो। अगर आप 25-26 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग का मतलब मैं आपकी पूरी शिद्दत से साथ दूंगा, तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को और आपका एग्जाम निकलवाऊंगा। जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।